नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर, साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु, ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने एस्ट्रोलॉजी का बेसिक चार्ट और उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में चर्चा की थी। आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बेसिक में और आगे बढ़ रहे हैं। जो कोर बेसिक है, जो एस्ट्रोलॉजी में बेसिक सीखना चाहिए या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में ही मैं चर्चा करने वाला हूँ। क्योंकि ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सालों लग जाते हैं सीखने में। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने सालों तक मेहनत की है पढ़ने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल फॉर्म में या एक सिंपल तरीके से खुद की पत्रिका अगर हमें ग्रीड करनी है या देखनी है या समझनी है तो किस तरह से आप समझ सकते हो। वास्तु और एस्ट्रो का क्या कॉम्बिनेशंस है उसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं नैसर्गिक मैत्री चक्र। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हर एक वो प्लैनेट जो है उसके जो हाउसेस है और उनकी जो राशियां हैं, जैसा फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक 12 राशियां है, 9 प्लैनेट्स है। ओके, अगर राहु और केतु को हम छोड़ते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग राहु केतु 9 प्लैनेट्स, ठीक है। तो उनको जो जो हाउसेस दिए हुए है ना, जैसा फॉर एग्जांपल मेरे घर का मैं ओनर हूँ, मालिक हूँ। अगर दूसरा व्यक्ति कोई आ जाए, मेरा शत्रु मेरे घर में आ जाए, तो इनकंफर्टेबल फील करूंगा मैं उससे बात करने के लिए, या मेरे दिल में एक एग्रेशन या नेगेटिव थॉट्स पैदा हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये मैत्री चक्र होता है। 9 प्लैनेट्स में से कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं उनकी एक फ्रेंडशिप है, मित्रता है किसी ग्रहों के साथ, और कुछ ग्रहों के साथ शत्रुता है। वो एस्ट्रोलॉजी में समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही गलती हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा ग्रह कौन से ग्रह के साथ उसकी मित्रता है और शत्रुता है। जब कभी भी बेसिक चार्ट बन जाता है, हम ग्रिड करते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से। उसके बाद में जब हमारी पत्रिका या जो चार्ट आ जाता है और कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं वो हाउस में, वो हाउस का एट्रीब्यूट्स, उसके साथ वाला प्लैनेट, और किसका, कौन वहां का ओनर है वो हाउस का, और उसके साथ उसकी मित्रता है या शत्रुता है, ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो नैसर्गिक मैत्री चक्र के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। यहाँ पर ग्रह, मित्र, शत्रु और सम, मतलब यहाँ पे प्लानिट हमारे दिए हुए, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध देव, गुरुदेव, शुक्रदेव, शनिदेव। राहु केतु को आप छोड़ दीजिए, उनके बारे में हम अलग से चर्चा करने वाले हैं, अलग से कुछ वीडियोस उनके बारे में हम लेंगे। क्योंकि चार्ट में राहु केतु को प्लेसमेंट दी नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन लग्न। ओके, कौन सी लग्न की वो पत्रिका है, ओके, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट है, उस हिसाब से वो राहु पे केतु की प्लैनेट पोजीशन होती है। वो कहाँ पर भी हो सकते हैं क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, ठीक है। वास्तु में भी एंटी क्लॉकवाइज उनका रोटेशन चलते रहता है। वो दो बिंदु है ऐसा समझ लीजिए। लेकिन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लैनेट, बिकॉज हमें राहु और केतु को इंक्लूडिंग करना ही होता है, बाय डिफॉल्ट वो आपके चार्ट में आ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्लैनेट है, ओके, चार्ट में जो आने वाले हैं, जो एस्ट्रोलॉजी में, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सूर्य देव का जो मित्र प्लैनेट है, या मित्र, कौन सी ग्रह के साथ सूर्य देव की मित्रता है, ओके, चंद्रमा के साथ मित्रता है, मंगल देव के साथ मित्रता है और गुरुदेव के साथ मित्रता है। नेक्स्ट, शत्रुता कौन से ग्रह के साथ है, शुक्र और शनि देव के साथ सूर्य की शत्रुता है। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड प्लैनेट ऑफ सन, ये हो गए एनिमी प्लैनेट ऑफ सन, मतलब शनि देव और शुक्र देव ये शत्रुता करते हैं सूर्य देव के साथ, मतलब सन प्लैनेट के साथ। ओके, और सम प्लैनेट कौन सा है, मतलब ना शत्रु है ना मित्र है, मतलब एनिमी भी नहीं है और फ्रेंड भी नहीं है, एक न्यूट्रल, न्यूट्रल एनर्जी, मतलब मर्क्यूरी, बुध। ओके, चंद्रमा के साथ सूर्य देव की मित्रता है, बुध की भी मित्रता है। ओके, चंद्रमा का शत्रु कोई नहीं है,
ठीक है। नो एनिमीज, चंद्रमा किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता है। आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि चंद्रमा के महादशा अंतरदशा में कोई दिक्कत हो गई। हाँ, अगर चंद्रमा निगेटिव हाउस में है या किसी निगेटिव प्लैनेट के साथ बैठे हैं, ग्रहण योग जिसे कहते हैं, राहु के साथ है या केतु के साथ है, तो उस वक्त चंद्रमा के थोड़े बहुत कम ज्यादा इम्बैलेंस रिजल्ट होते हैं। लेकिन पर्सनली चंद्रमा का किसी के साथ एनिमीज या शत्रुता किसी के साथ नहीं है। ओके, तो सम प्लैनेट कौन से है चंद्रमा के? मंगल, गुरुदेव। ओके, जुपिटर एंड मार्स। ओके, चंद्रमा का मित्रता जो है वो है सूर्यदेव और बुध। शत्रुता किसी के साथ नहीं है, मंगल और गुरु के साथ सम है, मतलब न्यूट्रल, ना मित्र ना शत्रु। मार्स, मंगल, मंगल की मित्रता कौन से प्लैनेट के साथ है? चंद्रमा के साथ है, सूर्य के साथ है और गुरु के साथ है, जुपिटर। मून, सन एंड जुपिटर, ये सबसे अच्छे फ्रेंड है मार्स के, मंगल देव के। शत्रुता बुध के साथ है, मंगल देव की। ओके, मर्क्यूरी ये मंगल देव का एनिमी है। ठीक है, शुक्र और शनि सम है, तो क्या होता है, शुक्र और मंगल ये अच्छे फ्रेंड है। शनि मंगल एक्चुअली यहां पर मैं कहूंगा एंटी है। ठीक है, अगर हम एलिमेंटल थ्योरी के हिसाब से मैं कहूँ, वाटर एंड फायर एंटी है, लेकिन कंट्रोल भी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्दर्न साइड के जो हमारे जोन है वाटर एलिमेंट के, और साउथर्न साइड के जो जोन है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, वो फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आग जलती है तो जरूरत पानी की ही होती है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि शनि मंगल को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट मर्क्यूरी बुध, शुक्र और सूर्य के साथ मित्रता है मर्क्यूरी की, और शत्रु चंद्र। ओके, मून, मून के साथ शत्रुता है। एक्चुअली बुध चंद्र को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्र बुध को शत्रु नहीं मानता है। ठीक है, खाली है। तो बुध जो है, मर्क्यूरी जो है, चंद्रमा को शत्रु मानता है, समझ लीजिए। ओके, तो सम प्लैनेट कौन से? मंगल, गुरु और शनि, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ओके, तो इनके साथ सम मतलब न्यूट्रल एनर्जी। ओके, ना शत्रुता है ना मित्रता है। नेक्स्ट गुरु, जुपिटर, सूर्यदेव, मंगल एंड चंद्रमा। ओके, सन, मार्स एंड मून, इनके साथ फ्रेंडशिप है, अच्छी फ्रेंड है। ओके, अच्छे फ्रेंड है गुरु के वो। और शत्रु किनके साथ है? शुक्र और बुध के साथ। ओके, शुक्र और बुध के साथ शत्रुता है। और शनिदेव सम है जुपिटर के साथ, ना शत्रुता भी है ना मित्रता भी है शनिदेव की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वीनस, शुक्र, बुध और शनि, ये इनके मित्र है, सबसे अच्छे मित्र। ओके, ये जो शुक्र के जो मर्क्यूरी एंड शनि है ना, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। जब हम कहते हैं कि शनि और बुध, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल देना चाहूंगा, शहंशाह। ओके, बड़ा ही एग्जांपल होगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। उनके आप हाथ में कभी भी देखोगे तो नीलम शनि महाराज का स्टोन उन्होंने पहना हुआ है, साथ में पन्ना भी दिखेगा। आज भी नीलम उनके हाथ में कभी कभी वो पहनते हैं, और ऑलरेडी वो टॉप पे ही है हमारे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। एनीवे, शत्रु, सूर्य और चंद्र, शुक्र के शत्रु कौन है? सूर्य देव, सन एंड मून। ओके, सम मतलब न्यूट्रल एनर्जी, मंगल और गुरु के साथ शुक्र की एक न्यूट्रल एनर्जी रहती है, ना शत्रुता है और ना मित्रता भी है, एक जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल एनर्जी से रहते हैं। ओके, शनिदेव, बुध और शुक्र सबसे अच्छे मित्र हैं शनिदेव के, सैटर्न के। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये जो है, ये उनके शत्रु माने गए हैं। ओके, और गुरु, गुरु जो है वो सम है, ना शत्रु है ना मित्र है। अभी ये सभी जो चार्ट है, आप देख पा रहे हो, ग्रह, मित्र, शत्रु और सम। एस्ट्रोलॉजी में जब कभी भी हम कुंडली ग्रीड करते हैं या चार्ट देखते हैं, तो ये नॉलेज हमें होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमें यही पता नहीं होता है। अब ये जो प्लानेट है, जिनकी जिनके साथ शत्रुता है और मित्रता है और सम है, ना शत्रुता है और ना मित्रता भी है, फ्रेंड भी नहीं है और एनिमीज भी नहीं है, तो वो हाउस कौन सा है, वो राशि कौन सी है, उस हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। ठीक है, आपने प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया है कि कौन से प्लानेट की कौन सी राशि है, मतलब कौन से प्लानेट का कौन सा हाउस, उसका ओनर कौन है, ये समझना जरूरी है। ये इतना बेसिक चार्ट है, समझ लीजिए कि ये नॉलेज होना ही चाहिए, ये और
प्रीवियस जो मैंने एट्रीब्यूट्स के बारे में जो चर्चा की कि कौन से हाउस का क्या एट्रीब्यूट्स है, अगर आप खुद का चार्ट ग्रीड करना चाहते हो तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझने बहुत ही जरूरी है। ओके, ये नैसर्गिक मैत्री चक्र है। ओके, तो सबसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जुपिटर जो है गुरु, जिसे देव गुरु बृहस्पति कहा गया है, देवों के गुरु, और शुक्राचार्य दैत्य गुरु, ये दो जो प्लैनेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, एक होता है सेनापतित्व, सबसे ज्यादा पावर जो है वो कौन से प्लैनेट के पास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर पावर किसी प्लैनेट के पास है तो वो है मंगल। ठीक है, ये ग्रहों का सेनापति है। मार्स ये ग्रहों का सेनापति कहा गया, मतलब मंगल ने अगर कमांड दी, मंगल ने कुछ भी कहा तो हर एक वो प्लैनेट को वो सुनना ही है और उसकी कमांड सुननी ही है। इसीलिए मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, या मार्स या मंगल, दो जिसके जिनके इसमें तो फायर होता है, क्योंकि फायर एलिमेंट जो होता है ना, एग्रेशन वाला, जो कोर फायर होती है, एकदम एग्रेशन वाली फायर, वो अलग ही होती है। उससे बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। इट्स डिपेंड ऑन कि वो मंगल कहाँ बैठा है, क्या रिजल्ट दे रहा है, कौन से हाउस में, कितने डिग्री पर है, उसके साथ कौन सा प्लैनेट है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, ग्रह मित्रता और शत्रुता और सम, कौन से ग्रह की कौन से ग्रह के साथ मित्रता है और कौन से ग्रह के साथ शत्रुता है। अगर मैं कहूँ कि चंद्रमा एक अकेला ऐसा प्लैनेट है, ओनली द मून प्लैनेट, देयर इज नो शत्रुता भी नहीं है और एनी भी नहीं है, और फ्रेंड्स किसी के साथ इनकी शत्रुता नहीं है। ओके, और सम वाले जो प्लैनेट है चंद्रमा के, मंगल और गुरु। तो आई होप आपको ये बेसिक नैसर्गिक नेचुरल फ्रेंड चक्रास, मैं इसे कहूंगा नैसर्गिक मैत्री चक्र, आपको समझ में आ गया होगा। और मंगल जो है सबसे महत्वपूर्ण है, सेनापति है ग्रहों का। मंगल ने जो कमांड दी वो सबको सुननी ही पड़ती है। और देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य, ये सभी चीजें एक्चुअली होता ये है, हमारी जो पत्रिका में जो प्रॉब्लम करने वाले जो प्लैनेट है, वो तीन ही प्लैनेट जनरली लोगों ने नेगेटिव माने हैं। राकेश, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। राहु, केतु और शनिदेव, इस तरह से वो होते हैं, उससे भी हम थोड़ा बेसिक सीख लेंगे। अब ये हो गए बेसिक चार्ट, और कौन से ग्रह के साथ किसकी मित्रता है, शत्रुता है, और किसके साथ सम है, वो मतलब ना शत्रुता है और ना मित्रता है। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेसिक टॉपिक के साथ इस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थैंक